सम्राट सोमगुप्त का रथ मध्य क्षेत्र की सड़कों पर आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर सभी की आंखें फैल गई। क्या सम्राट सोमगुप्त के रथ का गश्ती के लिए इस्तेमाल कर दक्ष और सम्राट सोमगुप्त को अपमानित किया जा रहा है? क्या उन्हें डर नहीं है कि पवित्र समुदाय से संबंधित योद्धा हमला कर सकते हैं? दक्ष के समर्थक एक युवक ने ऊंची आवाज में कहा, वो महामहिम दक्ष को अपमानित कर रहे हैं। हम सभी महामहिम दक्ष के साथ हैं। उस युवक की आवाज सुनकर रथ से 20 साल का एक युवक बाहर निकला। उसने ऊंची आवाज में कहा, वो कुछ और नहीं बल्कि नष्ट हो चुके साम्राज्य का युवराज है। यदि वो हमारे सामने आता है तो मैं उसे केवल 10 हमले में ही खत्म कर दूंगा। दक्ष के समर्थक दूसरे युवक ने रथ की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि दक्ष की तलवारबाजी तकनीक इस समय दुनिया के श्रेष्ठ तलवारबाजों के समकक्ष है? मध्य क्षेत्र की सड़कों पर रथ तेजी से चलाया जा रहा था। विद्रुप के अलावा ऐसा कौन सा योद्धा है जिसमें इतनी हिम्मत है? एक योद्धा ने पूछा। दूसरे ने कहा, विद्रुप के अलावा मध्य क्षेत्र के रक्षा मंत्रालय के शिविर में एक ही ऐसा योद्धा है जो ऐसी हिम्मत कर सकता है, नरसिंह। तीसरे ने सहमति जताते हुए कहा, सच में नरसिंह के अलावा कोई भी योद्धा ऐसा नहीं है जो यह दावा कर सकता है कि वो 10 हमलों में ही दक्ष के सर को काट कर अलग कर सकता है। 2 साल पूर्व की बात है। नरसिंह को मध्य क्षेत्र के शिविर का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा माना जाता था। लंबे समय तक उसने सर्वेश के विरुद्ध युद्ध किया था। अब पता नहीं कि नरसिंह की क्षमता किस स्तर तक पहुंच चुकी होगी। एक वरिष्ठ योद्धा ने गंभीर लहजे में कहा। नरसिंह की उपस्थिति ने झुंझुनों में भारी हंगामा उत्पन्न कर दिया। उसने सम्राट सोमगुप्त के रथ से मध्य क्षेत्र के उस हिस्से की गश्ती की जहां सम्राट सोमगुप्त की राजधानी हुआ करती थी। नरसिंह के रथ के पीछे योद्धाओं का बड़ा समूह था, जिससे नरसिंह किसी दिग्विजयी की तरह आगे बढ़ रहा था। किसी में भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सम्राट सोमगुप्त के समर्थकों ने अपना सर झुका लिया, लेकिन सम्राट सोमगुप्त के शाही महल का एक पूर्व अधिकारी अपने गुस्से को दबा नहीं सका। उसने 3000 योद्धाओं के साथ रथ की दिशा में कूच कर लिया। रथ के सामने आने के बाद उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने सम्राट सोमगुप्त के रथ का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? उस अधिकारी ने रथ पर हमला करने के लिए तीर और धनुष का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका पहला तीर रथ के पहिए से लगता तभी रथ से एक तेज प्रकाश पुंज निकला और चारों तरफ फैल गया। सम्राट सोमगुप्त के साम्राज्य के अधिकारी समेत उसके योद्धा वहीं धराशायी हो गए। जमीन पर केवल लाशें ही लाशें दिख रही थी। यह देखकर अन्य योद्धा भी सहम गए। नरसिंह ने कहा, वास्तव में यह केवल कुत्तों का झुंड है जो केवल भौंक सकता है। इसके अलावा यह कुछ भी नहीं है। मैंने कल्पना नहीं की थी कि पवित्र साम्राज्य से संबंधित योद्धा कमजोर होंगे। नरसिंह ने अपने रथ को लाशों के ऊपर चलाया ताकि केंद्रीय सत्ता के योद्धाओं से अधिक अपमानित उन्हें किया जा सके। यह जानकारी जैसे ही नृत्यशाला के योद्धाओं को लगी, वो सभी गुस्से से कांपने लगे। सभी नरसिंह पर हमला करना चाहते थे, लेकिन रमाबाई ने उन्हें रोक दिया। नरसिंह जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि वो हमें उकसा सके और हम उसके खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दें, जिससे कि पवित्र साम्राज्य के समर्थक बाहर आएं और संगठित होने से पहले सभी को खत्म किया जा सके। ओमपति ने कहा, उन्होंने युवराज होने का दावा तो कर दिया, लेकिन वो अपना कर्तव्य भूल गए। मध्य क्षेत्र स्थित रक्षा मंत्रालय के शिविर को नष्ट करना उनके लिए अधिक कष्टप्रद है। ओमपति गुस्से में दिख रहा था। उसने फौरन दक्ष को आध्यात्मिक संदेश भेजा और कहा, महामहिम, नरसिंह ने महामहिम सम्राट सोमगुप्त के रथ का इस्तेमाल किया है और वो पवित्र साम्राज्य के अधिकारियों को चुन चुन कर मार रहा है। क्या आप ये जानने के बाद भी चुप बैठेंगे? दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। अगले कुछ घंटों तक दक्ष नृत्यशाला पहुंच गया, जहां वो एकांत में आध्यात्मिक साधना करने लगा। शैली भी उसी कमरे में मौजूद थी। ओमपति को जैसे ही दक्ष के आने की खबर मिली, वो भागते हुए वहां पहुंच गया और उसने कहा, महामहिम, आपने ही मध्य क्षेत्र स्थित रक्षा मंत्रालय के शिविर पर हमला करने की घोषणा की थी।
तभी से परिस्थितियां बदल चुकी हैं। नरसिंह चुन चुन कर योद्धाओं को निशाना बना रहा है। यदि हम प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो पवित्र साम्राज्य के प्रति आस्था रखने वाले योद्धाओं का मनोबल टूट जाएगा। शाइली ने अपनी साधना खत्म कर दी और कहा, हम सैकड़ों बरसों से पवित्र साम्राज्य में निवास कर रहे हैं। दादी रमाबाई ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है। यदि आप आदेश दें तो हम अपनी सभी सुरक्षा सारिणी को सक्रिय कर देंगे, जिसके बाद नरसिंह पवित्र साम्राज्य की राजधानी क्षेत्र में हमला करने के लिए सक्षम नहीं होगा। शाइली प्रतिभाशाली थी। दक्ष से औषधि प्राप्त करने के बाद उसने केवल 3 दिनों में ही ब्रह्मांड मंडल की क्षमता को विकसित कर लिया था। दक्ष ने शाइली को देखा और कहा, तुमने अपनी क्षमता को बेहतर करने के लिए शानदार प्रयास किए हैं। निश्चित रूप से तुम तारीफ के योग्य हो। दक्ष की बातें सुनकर ओमपति चिढ़ गया। उसने कल्पना नहीं की थी कि दक्ष उसकी बातों को इतने हल्के में लेगा और शाइली की फजूल बातों पर ध्यान देगा। शाइली मुस्कुराने लगी और कुछ देर बाद उसने गंभीर लहजे में कहा, महामहिम, झुंझुनू में पहले से उथल पुथल मची हुई है। हम उस उथल पुथल को खत्म करने और शिविर पर हमला करने के लिए किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? दक्ष ने गंभीर लहजे में कहा, आज रात। शाइली और दक्ष कमरे से बाहर आ गए। ओमपति के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। ओमपति मन ही मन सोच रहा था कि दक्ष का महिलाओं के प्रति अधिक रुझान है और वो सुंदर महिला के साथ हमबिस्तर होने के लिए किसी की भी जान को जोखिम में डाल सकता है। परिणीता को पाने के लिए दक्ष ने पहले ही पवित्र समुदाय के सभी अधिकारियों को चौकी पर्वत पर बुलाया था। इसीलिए इस बात की पुष्टि भी हो रही थी, शाइली भी खूबसूरत थी। जब से ओमपति ने दक्ष को देखा तब से शाइली दक्ष के इर्द गिर्द ही दिखती थी। पवित्र साम्राज्य के अधिकारियों और योद्धाओं के मारे जाने की खबर बताने के बावजूद भी दक्ष का ध्यान शाइली पर ही टिका हुआ था। ओमपति अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका। इसके बजाय उसने झुंझलाते हुए कहा, मैं अपने पवित्र साम्राज्य के योद्धाओं को इस तरह मरने नहीं दे सकता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज उस नरसिंह को खत्म कर दूंगा। निश्चित रूप से ओमपति इस समय भारी गलतफहमी में था। उसने अपनी एक तलवार निकाली और वो तेजी से शाइली की दिशा में बढ़ने लगी। क्योंकि दक्ष ने अपनी स्पेस स्टोर की शक्तियों को सक्रिय कर रखा था, इसलिए उसे पता चल गया था कि कोई योद्धा तेजी से उसकी दिशा में बढ़ रहा है। दक्ष की आंखें गंभीर हो गई। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और आध्यात्मिक आभा का इस्तेमाल कर ओमपति पर हमला कर दिया। आध्यात्मिक आभा बेहद मजबूत थी, इसीलिए ओमपति को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने दक्ष को गंभीर लहजे में देखा और कहा, ये कैसे संभव है? पिछली बार दक्ष ने जब ओमपति पर हमला किया था तब ओमपति ने सोचा था कि यदि उसकी क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से वो दक्ष से मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन अब उसने जिस स्तर की क्षमता का उपयोग किया था उससे ओमपति को स्पष्ट हो गया कि वो दक्ष के सामने एक पल के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता है। पिछली मुलाकात के बाद से दक्ष की शारीरिक क्षमता दोगुनी हो चुकी थी। हालांकि दक्ष ने अपनी क्षमता का केवल 10% इस्तेमाल किया था। रमाबाई ने जब दक्ष को ओमपति पर हमला करते हुए देखा तो भागी भागी दक्ष के सामने आ गई और घुटने टेकते हुए कहा, महामहिम, इसे माफ कर दें, ये नासमझ है। इसे आपकी योजना के बारे में पता नहीं है। मेरी खातिर इसे माफ कर दें। दक्ष ने कमरे में जिस समय शाइली से बात की उस समय भले ही ओमपति उस कमरे में मौजूद था, लेकिन वो दोनों के बीच की कोई बातचीत नहीं सुन सका था, क्योंकि दक्ष ने अपनी चारों तरफ आध्यात्मिक दीवार बना रखी थी। इसके अलावा दक्ष को ओमपति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि ओमपति केंद्रीय सत्ता का गुप्तचर है जो कि अंदर की जानकारी को बाहर पहुंचाता है। क्योंकि दक्ष ने जिस समय शिविर पर हमला करने की घोषणा की थी उस समय पवित्र साम्राज्य से संबंधित योद्धा ही वहां मौजूद थे, जिनके व्यवहार में दक्ष को कहीं भी ऐसा नहीं लगा था कि वो किसी बात को बाहर पहुंचा सकते हैं। एकमात्र ओमपति ही ऐसा योद्धा था जिसका व्यवहार असामान्य था। रमाबाई समझ चुकी थी कि ओमपति के चरित्र पर युवराज दक्ष को शंका हो रही है, इसलिए उसने स्पष्ट करते हुए दक्ष को कहा, महामहिम, ओमपति एक निष्ठावान योद्धा है। वो अपनी भावना को नियंत्रित करना नहीं जानता है।
और जल्दीबाजी और उत्तेजित होने की उसकी बुरी आदत है। वो पवित्र साम्राज्य के प्रति वफादार योद्धा है। रमाबाई की बातें सुनने के बाद दक्ष ने ओमपति को गौर से देखा। उसके मन में ऐसे व्यक्ति के प्रति स्नेह का भाव जागृत हो जाता था जिसकी आस्था पवित्र साम्राज्य के प्रति हो। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक आभा को वापस ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी बार मुझ पर या पवित्र साम्राज्य के किसी भी योद्धा पर हमला करने की हिम्मत नहीं करना। ओमपति ने रमाबाई की ओर देखा और पूछा, शिविर पर हमला करने की क्या योजना है? रमाबाई ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तरह ही हर कोई आवेगी होता है? यदि हम मध्य क्षेत्र स्थित रक्षा मंत्रालय के शिविर पर हमला करने जा रहे हैं तो सबसे पहले केंद्रीय सत्ता द्वारा स्थापित सुरक्षा सारिणी को नष्ट करना होगा। अन्यथा सुरक्षा सारिणी के सक्रिय होने के बाद हमारे साथी योद्धा मारे जाएंगे, चाहे हम कितने भी मजबूत योद्धाओं को आगे क्यों न बढ़ा दें। दक्ष की निगाहें उत्तर पश्चिम दिशा में टिकी हुई थी। उसने आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल कर देखा कि समुद्रगुप्त काफी गंभीर दिख रहे हैं। दक्ष आगे बढ़ा और समुद्रगुप्त के पास पहुंचकर गंभीर लहजे में पूछा, चाचा, क्या आप आज रात अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए जाना चाहते हैं? दक्ष की बातें सुनकर समुद्रगुप्त चौंक गए। उन्होंने कहा, आज रात? दक्ष ने अपना सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। यदि तुम वास्तव में उस शिविर को नष्ट कर देते हो तो मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहने और पवित्र साम्राज्य के पुनर्निर्माण का संकल्प अपने पूर्वजों के सामने लूंगा। यदि तुम अपने साथ मुझे युद्ध में शामिल करना चाहते हो तो मैं पूरी ताकत से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दूसरी तरफ मध्य क्षेत्र के रक्षा मंत्रालय के शिविर के योद्धा स्पष्ट रूप से जानते थे कि दक्ष ने यदि हमला करने की घोषणा की है तो वो चुप नहीं बैठेगा और न ही छिपकर रहेगा। वो जल्द ही पूरी योजना के साथ आएगा। इसीलिए रक्षा मंत्रालय के योद्धाओं ने भी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। वो सभी जगह जगह पर योद्धाओं की प्रतीक्षा में तैनात थे। दक्ष जैसे ही हमला करता उसे रोकने के लिए चारों तरफ से योद्धाओं की फौज पहुंच जाती। केंद्रीय सत्ता और रक्षा मंत्रालय की दमनकारी नीतियां बेहद क्रूर थीं। उनके खिलाफ जाने वाले योद्धाओं के प्रति उनकी नीतियां आक्रामक और जानलेवा होती थी। दूसरी तरफ पवित्र समुदाय के प्रति समर्पित योद्धा भी इस समय एकत्रित हो रहे थे। नृत्यशाला में कुल 30,000 योद्धा इकट्ठा हो चुके थे। वो सभी समुद्रगुप्त के प्रति अपनी निष्ठा जता चुके थे। सभी के कवच पर पवित्र शब्द लिखा था। उनमें से सबसे कमजोर योद्धा भी ब्रह्मांड मंडल की क्षमता को विकसित कर चुका था। इसके अलावा रमाबाई और ओमपति जैसे 10 योद्धाओं ने सेनापति का दायित्व उठाया था। उन सभी के मन में लड़ाई की भावना उत्तेजित हो चुकी थी। दक्ष ने पवित्र समुदाय के दर्जन भर योद्धाओं को पेंटिंग से बाहर निकाला, जिनमें महिला दुष्ट आत्मा लिंगशी, मोक्षनी, खरगोश, बंदर शामिल थे। वटवृक्ष के पास की छोटी सी तालाब में पड़े पुष्पेश के शरीर के घाव भर चुके थे। उसकी हड्डियां जुड़ चुकी थी और दक्ष ने उसे पुनर्जीवन औषधि पिलाई, जिसके बाद पुष्पेश एक बार फिर से जीवित हो गया। दक्ष ने पुष्पेश को भी पेंटिंग से बाहर बुलाया। पुष्पेश की क्षमता अब पहले से कई गुना अधिक हो चुकी थी। रमाबाई ने अपने हाथ में एक धातु की मशाल ले रखी थी। नृत्यशाला के अंदर के मैदान के ऊंचे हिस्से पर जाकर उसने कहा, 800 साल पहले का युद्ध ध्वज एक बार फिर झुंझुनू की धरती पर लहराएगा। इस ध्वज को कौन अपने हाथों में थामेगा? युद्ध का ध्वज रखने वाले योद्धा को सभी से आगे होना पड़ेगा और उसे योद्धाओं का नेतृत्व करना पड़ेगा। स्पष्ट था कि ऐसा योद्धा सबसे आगे होगा। दक्ष आगे बढ़ा और उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं खुद ध्वज को लेकर आगे बढ़ूंगा। दक्ष ने एक झंडे को बाहर निकाला और लोहे के लंबे से भाले के ऊपर उसे लगा दिया। झंडे पर पवित्र साम्राज्य लिखा हुआ था। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उस झंडे में इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से झंडे का आकार अचानक बढ़ने लगा और कुछ ही देर में उसकी लंबाई कई गुना बढ़ गई। दक्ष के सामने बंदर बैठा हुआ था।
दक्ष उसके कंधे पर सवार हो गया और सामने की दिशा में छलांग लगा दी। बंदर इस समय रक्षा मंत्रालय के शिविर की ओर बढ़ रहा था। नृत्यशाला में मौजूद योद्धा अन्य शीर्षस्थ योद्धाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगे। एक साथ इतने योद्धाओं को शिविर की ओर कूच करते देख केंद्रीय सत्ता के कम शक्तिशाली योद्धा डर गए। केंद्रीय सत्ता के वरिष्ठ योद्धाओं ने उन्हें समझाया, सुहासिनी हवेली के योद्धा उन्हें फौरन दबा देंगे। सफेद रंग की पोशाक पहने हुए 80,000 योद्धा नृत्यशाला के निकट थे। उन सभी ने पवित्र साम्राज्य की सेना पर हमला कर दिया। 2 विशाल सेनाएं आपस में भिड़ गई। पवित्र साम्राज्य की सेना ने उन सभी 80,000 सैनिकों को कुचल दिया, जिसमें सुहासिनी हवेली के योद्धा भी शामिल थे। लड़ाई खत्म होने के बाद सड़क पर लाशों का ढेर दिख रहा था। केंद्रीय सत्ता के कुछ योद्धाओं ने हवा में छलांग लगाई और पवित्र साम्राज्य के सैनिकों पर हमला करने के इरादे से वो उनकी ओर बढ़ने लगे। दक्ष ने पहले ही ऐसे हमले का अनुमान लगा रखा था, इसलिए खरगोश को पीछे रहने को कहा था, ताकि जैसे ही केंद्रीय सत्ता या रक्षा मंत्रालय के योद्धा उन पर पीछे से हमला करने के लिए हवा में छलांग लगाएं, खरगोश उन सभी का सफाया कर दे। खरगोश ने भी अपने जिम्मे के काम को बखूबी अंजाम दिया। खरगोश के इस रूप को देखकर सुहासिनी हवेली के कुछ मजबूत योद्धा वापस भाग गए। उनमें से एक योद्धा चिल्लाया, दक्ष ने केंद्रीय सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। वो केंद्रीय सत्ता पर हमला करने के लिए एक सेना का नेतृत्व कर रहा है। आपातकालीन घंटी बजाओ। दक्ष इस समय बंदर के कंधे पर खड़ा हो गया। उसने तीर धनुष को निकाला और सामने की दिशा में चला दिया। तीर सीधे केंद्रीय सत्ता के मुख्य द्वार पर लगे आपातकालीन घंटी से जा टकराया और फिर केंद्रीय सत्ता की सीमा में स्थित सभी योद्धा शिविरों में घंटी बजने लगी। केंद्रीय सत्ता ने सुरक्षा व्यवस्था की ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया था ताकि एक ही बार में झुंझुनू के प्रत्येक युद्ध शिविर को आगाह किया जा सके। दक्ष भी सीधे तौर पर केंद्रीय सत्ता को चुनौती देना चाहता था ताकि वो महारानी चिनाई से मुकाबला कर सके। पिछले दिनों जब महारानी चिनाई गुलजीत का रूप धारण कर उसके साथ हमबिस्तर हुई थी, तब से दक्ष बेचैन था और वो जानना चाहता था कि चिनाई की मंशा उससे दुश्मनी करने की है या उसके मन में कुछ और है। झुंझुनू में भी इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। 800 सालों बाद एक बार फिर सम्राट सोमगुप्त के समर्थकों और अन्य योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध होगा, जो कि युद्ध की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। शक्तिशाली योद्धाओं के बीच की लड़ाई से झुंझुनू के आम जन प्रभावित हो सकते हैं, एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा। दूसरे ने कहा, दक्ष की आध्यात्मिक क्षमता उच्च स्तरीय है। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न 2 मजबूत योद्धाओं के बीच लड़ाई होती है तो निश्चित रूप से हर कोई प्रभावित होगा। झुंझुनू के आम लोग काफी चिंतित थे। रक्षा मंत्रालय का शिविर कुछ ही दूरी पर था। आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों ने या तो उस क्षेत्र को खाली कर दिया या वो गुफा में छिप गए। पवित्र साम्राज्य की सेना शिविर से कुछ ही दूरी पर थी। रक्षा मंत्रालय के अलग अलग शिविरों से कुल 20 लाख से ज्यादा सैनिक वहां इकट्ठे हो गए थे। वो भी शिविर की रक्षा करने के लिए तत्पर दिख रहे थे। आसमान हो या जमीन, हर जगह की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी। रमाबाई ने शिविर की ओर देखते हुए कहा, आज हमारे महामहिम ने शिविर को नष्ट करने का प्रण लिया है। जो भी योद्धा उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ेगा वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। जो जिंदा रहना चाहता है उसे महामहिम के सामने घुटने टेकने होंगे। रमाबाई भले ही सम्राट सोमगुप्त की दासी थी, लेकिन उनकी शारीरिक क्षमता और आध्यात्मिक ऊर्जा उच्च स्तरीय थी, जिसकी वजह से उनकी आयु इतनी लंबी थी। रमाबाई ने अपनी तलवार निकाली और हवा में लहरा दी। बूम! जोरदार धमाके के साथ सामने की दिशा में तलवार उड़ गई और एक तलवार से हजारों की संख्या में छोटी छोटी तलवारें निकली और सामने मौजूद योद्धाओं पर हमला बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगा। एक साथ बड़ी संख्या में योद्धा मारे गए। केंद्रीय सत्ता और रक्षा मंत्रालय के योद्धाओं के लिए ये निश्चित रूप से हैरान कर देने वाली स्थिति थी। एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा, केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध जाने की हिम्मत करने वाले को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा।
केंद्रीय सत्ता के योद्धाओं ने रमाबाई को निशाने पर लिया, लेकिन रमाबाई उनके हमले का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम थी। इसलिए उसने सफलतापूर्वक उनके हमलों का सामना किया और लगातार 16 से अधिक बार उसने 3 योद्धाओं पर हमला किया। तीनों ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं की हड्डी भी टूटकर बिखर गई। वहां मौजूद अन्य योद्धा भाग गए और अपने शीर्ष योद्धाओं को रमाबाई की ओर इशारा करते हुए कहा, वो शुक्र मंडल की योद्धा है, उसे मारने के लिए कम से कम 10,000 योद्धाओं की आवश्यकता है। यदि उसे खत्म नहीं किया गया तो कुछ ही देर में अपनी उच्च क्षमता का प्रदर्शन कर वो हमें भारी क्षति पहुंचा सकती है। तभी दक्ष का एक तीर सीधे एक योद्धा के सीने से जा लगा। तीर में इस्तेमाल की गई क्षमता इतनी मजबूत थी कि जिस योद्धा के सीने से तीर टकराया वो हवा में उड़ते हुए शिविर के मुख्य द्वार से जा टकराया। हालांकि उस योद्धा की क्षमता निश्चित रूप से उच्च स्तरीय थी, इसलिए तीर लगने के बाद भी वो मरा नहीं। सैनिकों का एक समूह बंदर की दिशा में बढ़ने लगा और उसने बंदर की ओर भाला उछाला। बंदर ने अपने शरीर के आकार को बढ़ा लिया। बंदर के दोनों हाथ इतने बड़े थे कि यदि वो अपने दोनों हाथों को नीचे करता तो सैकड़ों योद्धा उसके नीचे दबकर मर जाते। मोक्षनी, खरगोश और महिला दुष्ट आत्मा इस समय दक्ष के साथ आगे बढ़ रहे थे। मोक्षनी ने शिविर के दक्षिणी हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया था और अकेले ही केंद्रीय सत्ता के एक सैन्य समूह को लगभग खत्म कर दिया था। केवल कुछ शीर्ष योद्धा बचे हुए थे। महिला दुष्ट आत्मा ने भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया और कुछ ही देर में उसके शरीर से हजारों की संख्या में छाया निकली और फैल गई। वो छाया केंद्रीय सत्ता के योद्धाओं को चुन चुन कर मार रही थी। जिस तरह से बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, ठीक उसी तरह इस समय केंद्रीय सत्ता के योद्धाओं की लाशें गिर रही थी। 15 मिनट के अंदर ही 1 लाख सैनिकों को मार दिया गया। जमीन पर लाशों के ढेर थे और उन लाशों से निकलने वाले खून से एक छोटा तालाब बन गया था। यह दृश्य बेहद ही विभत्स और डरावना था। सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव प्राप्त करने वाले केंद्रीय सत्ता के योद्धा भी डर से कांप रहे थे। वो तो अच्छा था कि केंद्रीय सत्ता की कुछ और सेनाएं उनके हौसले को बढ़ाने के लिए आगे आई, अन्यथा वो अब तक भागने की कोशिश जरूर करते। दक्ष ने वास्तव में केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध युद्ध का दुस्साहस किया है। सैन्य शिविर पर हमला करने का परिणाम वो नहीं जानता है। महारानी चिनाई यदि वापस लौट जाती है तो दक्ष और उसके समर्थकों के वंश को भी खत्म कर दिया जाएगा, केंद्रीय सत्ता के समर्थक एक व्यक्ति ने कहा। दक्ष और उसके साथी अब भी आक्रामक थे। केंद्रीय सत्ता के कई शक्तिशाली योद्धाओं का चेहरा डर के मारे फीका पड़ गया। वो सभी शिविर से भागने लगे। उन्हें डर था कि दक्ष के हमले से बचना उनके लिए नामुमकिन है। युवराज ने पहले ही पवित्र साम्राज्य के ध्वज का इस्तेमाल किया है। हमें जल्द से जल्द शिविर को नष्ट कर देना चाहिए। विद्रुप की हत्या कर केंद्रीय सत्ता के एक एक योद्धा को मार डालना चाहिए, तभी वो अपने परिजनों की हत्या का बदला लेने में कामयाब हो सकेंगे। सम्राट सोमगुप्त के एक समर्थक ने ऊंची आवाज में कहा तो दूसरे योद्धा ने कहा, आज इस शिविर के नष्ट होते ही सम्राट सोमगुप्त का साम्राज्य एक बार फिर स्थापित हो जाएगा। पवित्र साम्राज्य का ध्वज देखने के बाद सम्राट सोमगुप्त के अनुयायी और समर्थक शिविर की ओर दौड़ पड़े। जिस रास्ते में वो आगे बढ़ रहे थे वहां केवल लाशें बिछी हुई थी। हालांकि वो सभी पवित्र साम्राज्य के ध्वज को देखकर इतने रोमांचित थे कि वो लाशों के ऊपर ही दौड़ रहे थे। विशाखा ने सम्राट सोमगुप्त महल के नाम से एक युद्ध संगठन बना रखा था, जिसमें कई शक्तिशाली योद्धा थे जो प्रत्यक्ष तौर पर सम्राट सोमगुप्त के समर्थक थे। उनमें से एक योद्धा ब्रह्मगुप्त था। क्योंकि दक्ष ने विशाखा के उस युद्ध संगठन को आमंत्रित नहीं किया था और विशाखा पहले ही चिनाई का सहयोग देने की बात कर चुकी थी, ब्रह्मगुप्त को जैसे ही समुचे घटनाक्रम की खबर लगी, वो भागते हुए मध्य क्षेत्र के उस हिस्से में पहुंच गया जहां दक्ष ने युद्ध छेड़ रखा था। उसने अपनी आंखें दूसरी दिशा में फेरते हुए कहा, उन्होंने वास्तव में शिविर पर हमला करने की हिम्मत की है। क्या वो नहीं जानते हैं कि केंद्रीय सत्ता ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति को शिविर की सुरक्षा में लगा दिया है? दक्ष के युद्ध की घोषणा की जानकारी हरिवंश को भी मिल चुकी थी।
हरिवंश के मन में दक्ष के लिए ईर्ष्या का भाव था, इसीलिए उसने झुंझलाते हुए कहा, दक्ष केवल अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। मुझे तो उसकी पहचान पर भी शक है। संभव है कि खुद को महान साबित करने की फिराक में वो पवित्र साम्राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और मजबूत योद्धाओं को मरवा देगा। हरिवंश का परेशान होना स्वाभाविक था। यह वही था जिसने केंद्रीय सत्ता के हाथों दक्ष को मारने की कोशिश की थी। उसी ने अफवाह फैलाई थी कि यह 800 साल पहले वाला दक्ष है। अब जबकि दक्ष ने खुद ही स्वीकार कर लिया था कि वो सम्राट सोमगुप्त का बेटा है, तो हरिवंश अजीब स्थिति महसूस करने लगा। एक बार विशाखा ने हरिवंश को जीवन दान दिया था। तब से हरिवंश ने पवित्र साम्राज्य से संबंधित सभी योद्धाओं और अधिकारियों के प्रति समर्पित रहने और उनके आदेशों का पालन करने का वादा किया था।